रोम इटली में आयोजित G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का 7वां शिखर सम्मेलन P20 आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के पहले दिन सामाजिक और पर्यावरणीय संधारणीयता के संदर्भ में आर्थिक विकास को फिर से पटरी पर लाना विषय पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित किया और अपनी बात रखी। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ओम बिरला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होने का अंदेशा है। विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका पर इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होने का अंदेशा है। विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका पर इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगे हैं। मानवता की रक्षा हेतु ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें तेज गति से वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस ओर भारत के प्रयासों की चर्चा करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत CO2 एमिशन, CFC तथा HFC के एमिशन को बहुत हद तक कम करने में सफल रहा है। हमने 2005 की तुलना में अपने GDP एमिशन की तीव्रता में 24% की कमी निर्धारित समय से पहले कर ली गई है। हम इस इंटेंसिटी में 35% की कमी को निर्धारित समय अर्थात वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता को दर्शाते हुए ओम बिरला ने यह भी बताया कि भारत इस मोर्चे पर अपनी ओर से कई पहल कर रहा है। हम अपने दायित्वों को ही पूर्ण नहीं कर रहे, बल्कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप में कार्य कर रहे हैं। 98 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना तथा 25 देशों की CDRI पृथ्वी के ग्रीन फ्यूचर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओम बिरला ने पोस्ट कोविड विश्व में आर्थिक विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के लिए लाई गई उज्ज्वला योजना, LED बल्ब वितरण करने वाली उजाला योजना, किसानों के लिए सोलर पंप्स के वितरण, बायोफ्यूल्स के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देने जैसे पहलों की चर्चा की। परंपरागत रूप से वन क्षेत्र में रहने वाले तथा जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कानून बनाए गए हैं, ताकि उनकी आजीविका की सुरक्षा के साथ साथ वनों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। ओम बिरला ने अपने भाषण में ये भी बताया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने के साथ ही अपनी बायोडायवर्सिटी को भी और समृद्ध किया है। देश में न सिर्फ फॉरेस्ट कवर को में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि बायोडायवर्सिटी की समृद्ध हुई है। आज भारत विश्व के 17 मेगा बायोडायवर्स देशों में से एक है। पर्यावरण में सुधार के लिए शहरी क्षेत्र की भूमिका की अहमियत को दर्शाते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत अपने शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के साथ ही सोलर पैनल्स के उपयोग से ग्रीन एनर्जी और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तकनीक अपना रहा है। अर्बन इकोनॉमी को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना पर काम हो रहा है, जिससे हमारे शहर प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा सोलर पैनल के उपयोग से ग्रीन एनर्जी एवं वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सस्टेनेबल टेक्निक अपनाई जा रही है।
ओम बिरला ने कहा कि पर्यावरण क्षेत्र में भारत की कोशिशों का ही नतीजा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने दुनिया के टॉप 10 देशों में अपनी जगह बना ली है। हमारे देश क्लाइमेट जस्टिस के क्षेत्र में लीडर की भूमिका में है। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज हम बहुआयामी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ के साथ हम पार्टनर की भूमिका में, तो दूसरी ओर ग्लोबल साउथ के साथ हम एडवोकेट का काम कर रहे हैं। अपने भाषण के अंत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण के सतत विकास के साथ ही समाज का सतत विकास जरूरी है और भारत इस ओर लगातार प्रयासरत है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने के अतिरिक्त देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू की है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी अनाज मिल सके। संसद एवं सरकार के बीच व्यापक चर्चा एवं सकारात्मक संवाद से समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी के लिए आवश्यक विधान बनाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए ओम बिरला ने कहा कि वो महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढने में सहायता करें जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल हो। किसी भी देश की संसद अपने विधायी, बजटीय और निगरानी संबंधी कार्यों में मुख्य भूमिका निभाती है। ये जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि वे महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढे जो सामाजिक और पर्यावरण रूप से सस्टेनेबल हो। अंत में ओम बिरला ने कहा कि एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए ऊर्जा, जलवायु संरक्षण तथा विकास, ये तीनों ही आवश्यक हैं और भारत की विकास नीति इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलने की संकल्पना पर ही आधारित है और भारत मानता है कि सतत विकास ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है।